हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आइडिया कैन चेंज पीआईडी में। आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नए इंटरेस्टिंग किस्से के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए जानते हैं कि आज का टॉपिक क्या है और आज के टॉपिक में ऐसा कौन सा आइडिया है जिससे हम अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। आज का टॉपिक हम अपनी एक कहानी के साथ शुरू करेंगे जिसमें हम जिंदगी की 3 सीख जानेंगे कि वो क्या है। एक राज्य में एक राजा होता है। वो अपने तीनों बेटों को आदेश देता है कि आप तीनों जाओ और अपने राज्य में अनासपति के पेड़ के बारे में आप जानकारी लेकर आओ। तो लेकिन शर्त यह है कि आप तीनों 4-4 मंथ के गैप में जाना, इकट्ठे नहीं जाना। तो सब ऐसे ही करते हैं कि इस पर सबसे पहले उनका बड़ा बेटा जाता है और वो जाके अपने राज्य में अनासपति के पेड़ को देख के आता है। उसके 4 महीने के बाद उनका मंझला बेटा जाता है और वो भी अपने राज्य में भ्रमण करके वापस आता है। फिर सबसे आखिर में उनके भी 4 महीने के बाद सबसे छोटा बेटा उनका जाता है और जाके अनासपति के पेड़ को देखकर आता है। तो तीनों जब 4-4 महीने के गैप में अपने अकॉर्डिंग जो अनासपति के पेड़ को देखकर आते हैं, तो तीनों को वो राजा बुलाते हैं और तीनों से एक एक करके पूछते हैं कि आपने नाशपाती का पेड़ देखा तो कैसा था। तो बड़े बेटे जो थे उनके, वो ये कहते हैं कि भाई जब मैंने नाशपाती का पेड़ देखा था तो वो सूखा हुआ था, उसमें किसी भी प्रकार का कोई पत्ता नहीं था, कोई फल भी नहीं था। तो ऐसे में दूसरा बेटा उनका बोलता है कि नहीं नहीं, उसमें पत्ते थे लेकिन फल नहीं था और वो हरा भरा था। तो इतने में छोटा लड़का बोलता है और कहता है नहीं नहीं भैया, उसमें पत्ते भी थे और फल भी थे, वो बिल्कुल हरा भरा लग रहा था। तो राजा अपने तीनों बेटों की बात सुनता है और कहता है कि आप तीनों ही एक पेड़ को देखकर आए हो? तो कहते हैं हाँ जी, हम तीनों ही पेड़ को देखकर आए हैं, लेकिन मैंने जो पेड़ देखा था वो सूखा था। तो सेकंड बेटा उनका होता है, वो बोलता है कि लेकिन जब मैंने वो पेड़ देखा था वो हरा भरा था लेकिन उसमें फल नहीं थे। लेकिन तीसरा बेटा कहता है नहीं जी, जब वो पेड़ देखा था तो वो हरा भरा भी था और उसमें अच्छे फल भी थे। तो राजा कहता है कि मैं आपको यही बात समझाना चाहता हूं कि पहली, कोई भी परिस्थितियां एक सी नहीं रहती, समय समय पर वो बदलती रहती है। जिस हिसाब से वो अनासपति का पेड़ की जब तुम गए थे तो वो एक सूख चुका था, उसके बाद जब मौसम में बदलाव आया तो वो उसमें पत्तियां आई, उसके बाद फिर और बदलाव आया तो उसमें फल भी आए। तो वही है कि मौसम की तरह जीवन में भी कभी भी कोई भी परिस्थितियां एक सी नहीं रहती, वो भी बदलती रहती है। तो पहली सीख यही है कि जीवन की परिस्थितियों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी परिस्थितियां परमानेंट नहीं होती है, वो भी अपने समय के अकॉर्डिंग बदलती चली जाती है। तो आपको उस दौरान एक आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए, अपना मनोबल खोना नहीं चाहिए और हाँ, उस समय का गुजरने का इंतजार करना चाहिए। हर समय, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, हर समय जल्दी गुजर जाता है। तो वही है, आप अपना हौसला बनाए रखिए और हाँ, अच्छे और बुरे समय को आते जाते अपनी लाइफ में उतार चढ़ाव को एक्सपीरियंस कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। राजा सेकंड सीख अपने बेटों को वही देते हैं कि किसी भी चीज को एक बार देखने से उसके बारे में अच्छे से और संपूर्ण जानकारी नहीं होती है। तो इसीलिए जब तक हम किसी भी चीज या किसी भी मनुष्य, किसी भी वस्तु को लंबे समय तक जब तक उसका अनुभव नहीं करते हैं, तब तक हमें उसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं हो सकती। तो दूसरी सीख यही होती है कि किसी भी चीज के बारे में राय बनाने के लिए उसका अच्छे से अनुभव करना, उसके बारे में अच्छे से जानने के लिए थोड़ा सा समय लगता है और उसे समय दीजिए, अच्छे से चीजों को जानिए, पहचानिए और तब उस चीज पे अपनी राय दीजिए। और तीसरी सीख राजा अपने बेटों को यही देते हैं कि जब तक आप किसी भी बात के बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं और सामने वाले के पक्ष को अच्छे से नहीं सुनते हैं, तब तक आपको किसी भी वाद विवाद में पड़ना नहीं चाहिए। जब तक आप अपने और सामने वाले सभी प्रकार के पक्षों को सुनने के बाद आप जो निर्णय लेंगे वो सही निर्णय हो सकता है। अगर एक पक्ष को सुनने के बाद अगर आप निर्णय लेते हो, दूसरे पक्ष को सुनते नहीं हो, तो वो निर्णय कभी सही नहीं हो सकता। तो यही 3 सीख हमें भी अपने जीवन में उतारनी चाहिए कि पहली सीख यही है कि परिस्थितियां कभी एक सी नहीं रहती, वो भी आती जाती रहती है।
जिस हिसाब से पतझड़, सावन, एक साल में मौसम भी एक जैसे नहीं रहते, वो भी आते जाते रहते हैं। उसी प्रकार से हमारी परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं, तो किसी भी परिस्थिति में अपना मनोबल ना खोए। तो सेकंड सीख यही है कि किसी भी वस्तु पे, किसी भी चीज में आप जल्दी से निर्णय ना लीजिए, उसको अच्छे से अनुभव कीजिए, उसके बारे में अच्छे से जानिए, उसको समय देके अपना अनुभव करके उसको निर्णय लीजिए। और तीसरी सीख हमें यही मिलती है कि किसी भी बात का निर्णय लेने के लिए उसके सारे पहलुओं को परखना चाहिए, सारे पहलुओं को मद्देनजर रख के फिर अपना डिसीजन लेना चाहिए। किसी भी एक तरफा बात को सुनने के बाद अपना डिसीजन नहीं लेना चाहिए। दोनों पक्ष का निर्णय सुनने के बाद ही आप कोई डिसीजन लेने में सक्षम होते हैं। तो होप सो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मेरी वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग किस्से के साथ, एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय।